देखा है बीच में एक आध महीना अगर ढीला रहा है शेयर बाजारों के लिए तो देखिए बाजार जो है वो तेजी से आगे चलकर बाउंस बैक कर गई है। वो सही प्लेट नहीं है डॉक्टर साहब जो आप दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं, वो उसको लाते हैं वापस फिर से। लेकिन भसीन साहब बताइए क्या इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया सीरीज हो सकती है? हाँ देखिए हेमंत जी, आपने बहुत अच्छी टिप्पणी की कि वेट फॉर द फॉल। जैसे मैंने कहा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 4 महीने से वी हैव बीन एक्सट्रीमली पॉजिटिव बुलिश। आज की डेट में मैं एज ए डिस्क्लोजर बताता हूं, आई एम सिटिंग ऑन मैक्सिमम कैश और कैश रेस करूंगा। आई एम नॉट गोइंग विद द पॉइंट ऑफ बाइंग द फॉल इन ऑगस्ट। आई विल वेट फॉर द 15th of August, बट आई एम वेरी वेरी पेसिमिस्टिक ऑन ऑगस्ट। मुझे लगता है ऑल गुड न्यूज जो मार्च अप्रैल मई में सबसे ज्यादा नेगेटिव पोजीशन एफआईज की थी, अब वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। सो दे आर द परफेक्ट बैरोमीटर ऑफ ग्रीड एंड फियर। व्हेन दे आर फियरफुल यू शुड बी ग्रीडी, व्हेन दे आर ग्रीडी यू शुड बी फियरफुल। सो दिस इज द टाइम टू रेज कैश। और आपने सही कहा है, अगर 1 महीने का ब्लिप आएगा, जो मैं भी कह रहा हूं 1 महीने का ब्लिप है, तो आपको क्या लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कैश है या आपने रेस कर रखा है हेज अपना, तभी आप ले सकते हैं हेमंत जी। ये कहना आसान है, अगर 11,200 से आप उदाहरण के लिए 10,200 चले गए, वहां पे लोगों को घबराहट होती है। इस कारण से अगर आप सिस्टमैटिकली करना चाहते हैं तो अगले 12 हफ्ते का सिप कीजिए। बट अगेन आई रीइटरेट, डोंट बाय द फॉल इन दिस मंथ ऑफ ऑगस्ट। वेट फॉर द मार्केट टू गिव यू मोर अपॉर्चुनिटीज। देयर इज मच मोर डाउनसाइड देन आई एम एक्सपेक्टिंग एंड आई एम very very sure that you should be in cash at least for the major part of August. It will be an opportunity, but we have to wait for prices to come to our levels. तो ये देखिए, ये वो डेटा डॉक्टर साहब ने अब देखिए फिर से जो दिखाया, ये वो डेटा आपको सजेस्ट करता है पिछले 5-6 सीरीज का अगर आप एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि एक आध सीरीज में दबाव हो सकता है। तो जो भसीन साहब आपको कह रहे हैं कि ऐसा करेक्शन आ सकता है, तो आया है। आप देखिए मई में 370 पॉइंट की गिरावट थी, उसके बाद फिर जून में 800 पॉइंट की तेजी हुई, जुलाई में 800 पॉइंट निफ्टी ने और गेन किया। अगस्त वाला भी हम भर देंगे यहां पर। और अगर आप पहले देखें, मई से पहले का डेटा भी डॉक्टर साहब दिखाइएगा, तो आप देखिए एक अच्छी रैली देखने को मिली थी मार्च के लोज से अप्रैल में, और उसके बाद फिर मई में थोड़ा बहुत करेक्शन भी देखने को मिला था। तो करेक्शन आ सकता है, ये मत सोचिए कि आ नहीं सकता, लेकिन अगर आता है तो फिर आपको अच्छे स्टॉक्स के बारे में सोचना चाहिए। भसीन साहब हमारे साथ हर हफ्ते हर रोज जुड़ते ही हैं। भसीन साहब आपको बताएंगे कब करेक्शन पूरा हो चुका है। लेकिन भसीन साहब आपने थोड़ा सा हमें डरा दिया है, ये बताइए कितनी करेक्शन आ सकती है? और ठीक भी है, आप क्वेश्चन दिखा रहे हैं, कितनी करेक्शन आ सकती है आपके लिहाज से शेयर बाजार में इस सीरीज में? इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराएं। नहीं हेमंत जी, वो तो टाइम से ही पता लगेगा, बट मुझे लगता है नाउ वी आर एट वेरी फ्रॉथी लेवल्स। ऑल गुड न्यूज इज इन द प्राइस। आपने देखा है कल जो जीडीपी के आंकड़े हैं, चाहे जर्मनी है, यूएस है, 50 साल में जो नहीं हुआ वो हो रहा है, और उसकी रीबिल्डिंग इज नॉट गोइंग टू बी इजी। आपने देखा है इंडिया में भी द गवर्नमेंट इज स्ट्रैप्ड टू इवन पे द जीएसटी ड्यूज। तो मैं नेगेटिव परसेप्शन पे नहीं जा रहा, मार्केट्स हैव क्लाइम्ड अ लॉट ऑफ वॉल ऑफ वरी, बट दिस इज द मंथ ऑफ बीइंग स्टेटस को। आपको थोड़ा सा रुझान रखना पड़ेगा, डोंट चेस द रैली। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर का नहीं है। मैं तजुर्बे से बता रहा हूं आपको, मैंने बहुत मार्केट देखी है और हर बारी मैं भी ऐसे ही गलत ट्रैप होता था। सो डोंट ट्रेड दिस। 8, 8.5, 9,000 पे आपके पास कंफर्ट लेवल था, 11,200 पे आपके पास कंफर्ट लेवल नहीं है। अगर यहां से 500 पॉइंट की फॉल आया, आपसे उस तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक कॉशन भी है, थोड़ा सा एप्रीहेंशन भी है, थोड़ा तजुर्बा है कि रेस कैश, दे विल बी बेटर अपॉर्चुनिटीज टू बाय एंड वी विल टेक इट एज इट कम्स। ये तो कैश रेज करिए, ये राय भसीन साहब की। सतपुते जी बताइए आप कैसे अप्रोच करेंगे इस सीरीज को? और आप भसीन साहब कुछ शॉर्ट के आइडियाज हैं क्या आज आपके पास? क्योंकि मैं कल भी सुन रहा था आपको आखिरी सौदा में 3 बजे जो आप भसीन जी के भरोसेमंद शेयर बताते हैं, वहां पर आपने शॉर्ट के कॉल्स दिए थे। बताइए आज के बाजार में ट्रेड कैसे करेंगे? आपने ये तो बता दिया कि अगर सीरीज पर आपका व्यू क्या है, लेकिन ट्रेडिंग के मौके कहां पर आपको नजर आ रहे हैं? हेमंत जी, पहले तो बताऊं, लास्ट वीक आपको 2 हमने बहुत ब्रिलियंट फार्मा स्टॉक्स लेके दिए थे और दोनों बहुत आउट परफॉर्म किए। आपको याद है 72-73 में सन फार्मा दिलाया था 500 का टारगेट, कल वो 509 बिका है। और 357 रुपए में आपको कैडिला दिखाया, वो 368 बिका है। और उसके सामने कल मदरसन सुमी परसों शॉर्ट कराया था, उसमें आपको 2.5%।
सो आपको जैसे अभी राजेश सतपुते जी ने भी कहा, आज अगस्त के महीने में, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ट्रेडर का रूप धारण कीजिए, जहां तेजी दिखे वहां लीजिए, जहां मंदी दिखे वहां बेचिए। सही है। और बैंक्स आपको सबसे मंदी दिख रहे हैं, तो डोंट बी टाइपकास्ट टू द मार्केट दैट यू कैन ओनली बाय एंड सेल, यू कैन इवन सेल एंड बाय एंड बी हेज्ड। तो मेरे को अगर एक ट्रेड देना है हेमंत जी, अगस्त का सितारा जो होगा वो होगा डीएलएफ। पहली बात तो डीएलएफ में 138 रुपए पे आप अक्यूमुलेट करना सीखिए, अगले 8 हफ्ते के लिए लीजिए। उसका सिंपल रीजन है हेमंत जी, माइंड स्पेस का REIT 7.5% की यील्ड पे 13 टाइम सब्सक्राइब हुआ, एंड REIT इज हियर टू स्टे। DLF इज द लार्जेस्ट लैंड बैंक ओनर, और जो वो 12-13% पे बोरो करते हैं, दे आर गोइंग टू गेट इट एट 7.5-8%, विच इज अ वेरी लुक्रेटिव रेट। और उसके लिए दैट विल ट्रेंड सेट इन मोशन द अनलॉकिंग ऑफ अ लॉट ऑफ लैंड पार्सल्स एंड द लिक्विडिटी। सो DLF का रिस्क रिवॉर्ड इवन इन अ बेरिश एटमोस्फियर, यू मस्ट बाय DLF। 170 का टारगेट है इन द नेक्स्ट 2 months, मे बी इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट यू सी 165। ऑन द शॉर्ट साइड आई वुड बी वेरी वेरी ऑफ ऑटो स्टॉक्स। आई थिंक सारी न्यूज अच्छी है, और आपको आज इंडिकेशन दे दूं कि राजीव बजाज ने बताया है कि जून वॉज अ गुड मंथ, जुलाई इज नॉट बीन अ गुड मंथ। और वो इस कारण है क्योंकि पार्शियल लॉकडाउन पे सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है, एंड सम ऑफ द 2-wheeler and 4-wheeler stocks have run way ahead. So you must be contrarian and take some short positions in autos and banks, and you can be long on pharma and cement stocks. ओके, फार्मा और सीमेंट पे लॉन्ग जाइए, और DLF भसीन साहब का याद रखिएगा, अगस्त का सितारा है। भसीन साहब, फार्मा जहां नाम फार्मा का है, स्ट्रेंथ है, और कल इसमें एक बहुत शानदार टेक्निकल ब्रेकआउट भी था। भसीन साहब, फार्मा के नंबर्स और टोरेंट फार्मा के नंबर्स पे आपका आउटलुक और आपके प्राइस टारगेट्स क्या होंगे हायर लेवल्स पे स्टॉक पे? नहीं, अनक्वेश्चनेबली वीरेंद्र, दिस हैज बीन द स्टार सेक्शन एंड द रिजल्ट्स आर जस्टिफाइंग कि हायर वैल्यूएशंस आर इन ऑन द कार्ड्स। एंड जैसे आपको याद है, आपको और हेमंत को मैंने 2 साल से सजेस्ट कर रहा था कि फार्मा फंड में इन्वेस्ट कीजिए, SBI और निपॉन फंड में, क्योंकि फार्मा विल बी एन आउट परफॉर्मर। और अब आप उसका रिटर्न देख रहे हैं कि द सेक्टर इटसेल्फ हैज बीन री-रेटेड। सो वेदर इज टोरेंट फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, सन फार्मा के भी रिजल्ट, ऑल ऑफ देम। तो यहाँ हमारे 2 अभी भी प्रेफर्ड पिक्स इन दैट बास्केट है, सन, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, डॉक्टर लाल पैथलैब जो एक उसका साइड बिजनेस है, एंड इप्का लेबोरेटरीज। ये 5-6 नाम, और कैडिला कैन बी डू वेरी वेल। मैं अभी भी लोगों को सजेस्ट करूंगा कि डू अ सिप इन अ गुड म्यूचुअल फंड, बिकॉज आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स पकड़ने में हिचक होगी। तो बाय अ फंड विच हैज अ फार्मा फंड like SBI or Nippon, which will continue to give good returns. मुझे अच्छी तरह से याद है जब सब लोग नहीं लेना है आप कह रहे थे, तब फार्मा सेक्टर आपने कहा था सबसे पहले खरीदने। डॉक्टर साहब, एक बार 6 महीने का चार्ट दिखाइए। और बहुत लोगों ने ये राय मानी भी है भसीन साहब, ट्विटर पर लोग लिखते रहते हैं कि वो कॉल बहुत ही शानदार थी। उस समय जब सब डर का माहौल था, मार्च के लोज थे, तब फार्मा फंड में देखिए निवेश किया, तो सूचकांक डॉक्टर साहब अभी आपके सामने पेश कर देंगे। ये देखिए किस तरह की रैली देखने को मिली है। पिछले 3 महीने का डॉक्टर साहब करके दिखाइए प्लीज इसको, चार्ट को। ये तो गिरने के बाद देखिए बढ़ा है, और ऐसे बहुत कम चार्ट आपको नजर आ रहे हैं। गिरा तो कम था, लेकिन देखिए बढ़ा ज्यादा है। जनरली हम देखते हैं गिरने के बाद, अभी आजकल चार्ट जो आपको दिखते हैं वो थोड़ा सुधरते हुए दिखते हैं। ये देखिए 3 महीने में क्या गजब के रिटर्न्स इस सेक्टर ने आपको कमाकर दिए हैं। भसीन साहब, भारतीय टेल में बात करते हैं, नंबर्स आपने देखे और अब मैनेजमेंट कमेंट्री आपने देखी। उन्होंने कहा कि प्राइसिंग बढ़ानी जरूरी है, और लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी आरपूस की लगभग 300 रुपए के आसपास है। आई थिंक आप कैसे अप्रोच करेंगे भारतीय टेल को, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लॉन्गर टर्म में सिर्फ ये 2 प्लेयर्स ही इंडियन मार्केट में टेलीकॉम प्लेयर रह जाएंगे, शायद भारतीय एयरटेल और जियो। आपकी राय क्या है? प्राइस ऑफ दिस रेंज 580, 560, 650, इस रेंज में आपकी अप्रोच क्या है भारतीय एयरटेल पे? अभी 552 के स्तर पे हल्का सा अगर आप देखें टेक्निकली कमजोर पड़ता हुआ स्टॉक। नहीं, बिल्कुल वीरेंद्र, अगर आरपूस इस रेट पे रहे, और वो जो जैसे कह रहे हैं 200 और 300, खैर 200 और 300 बहुत थोड़ा लंबे समय में हो गए, बिकॉज बट इट्स टेलिंग यू अगर ये डुओपॉली या 2.5 प्लेयर रहेंगे तो दे ऑल विल स्टैंड टू मेक मनी। ऑफ कोर्स द डेट ओवरहैंग विल सी कि जियो विल आउट परफॉर्म, बट दिस इज अ बिजनेस जिसके बिना आप रह नहीं सकते। आज आप देखिए, आज आप अपनी घरवाली से कम बात करते हैं, लेकिन डेटा को आप छोड़ नहीं सकते, फोन को आप के बिना आप चल नहीं सकते। तो डेटा इज द न्यू गोल्ड, और वो रहेगा।
और आई थिंक सस्टेनेबिलिटी, आज भारती ने 12,000 करोड़ का तो एबिटा दिखाया आपको, which is remarkable. It's just that the debt overhang and the spectrum and AGR is going to keep the price. But I would definitely say कि ये 550 रुपए आए, वापस लेने का चेष्टा कीजिए, या आपको 600 रुपए का भाव आपको दिख जाएगा दिवाली तक। तो भारती अगेन वुड बी अ बाय ऑन डिक्लाइन, और अगर वो आरपू की ट्रैजेक्टरी ऐसे बताएंगे तो आई थिंक जो बेस्ट टाइम फॉर द कंज्यूमर था वो अब नहीं रहेगा, एंड इट विल सी प्राइस इन्फ्लेशन which marginally will be born. बट उसके लिए देन वोडाफोन बिकम्स अ वेरी गुड डार्क हॉर्स प्ले। उसने 108 110 के आरपू है, अगर उसके 130 होते हैं तो वोडाफोन का एबिटा बहुत स्ट्रांगली राइज करेगा। तो इफ द ट्रेजेक्टरी इज हायर आरपूज, देन आई थिंक वोडाफोन कैन बी अ डार्क हॉर्स। ओके, ये बात लेकिन भसीन साहब ने बहुत बढ़िया कही है वीरू। घर में घरवाली से कम बात होती है और फोन पर देखिए ज्यादा समय रहता है, ये बात सत्य है। मैं थोड़ी देर बैठ के जब टिप्पणी कर रहे थे भसीन साहब, मैं सुन रहा था, यार बात में तो दम है। राजेश जी, पालविया साहब, ऐसा ही है ना? सत्य है ये तो बिल्कुल नहीं पालविया साहब? आजकल फोन उठते ही सबसे पहले हाथ में तो फोन आता है, और ये बात सत्य। अब मुझे याद है मुकेश अंबानी साहब ने कुछ साल पहले कहा था डेटा इज न्यू ऑयल। अब देखिए लॉकडाउन के समय में हम जब घर से बाहर नहीं जा रहे थे तब भी डेटा तो कंज्यूम कर रहे थे, चाहे ऑयल को कंज्यूम करें नहीं करें। लेकिन ये बहुत शानदार आपने डायलॉग मारा है सर, मजा आ गया। अच्छा, यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। भसीन साहब, आपकी उम्मीद क्या है सन फार्मा से, और आपकी उम्मीद क्या है SBI से? क्योंकि SBI आज सेकंड हाफ में देखिए बाजार की दिशा तय कर सकता है। SBI को कैसे अप्रोच कर रहे हैं आज, और सन फार्मा को कैसे अप्रोच कर रहे हैं नंबर से पहले? हाँ, तो देखो हेमंत जी, सन फार्मा ने काफी रनअप दे दिया, 472-73, 2 दिन में 510 हो गया। और वो इसलिए है कि टैरो के नंबर्स वर बेटर देन एक्सपेक्टेड। जो लॉस था वो उतना नहीं था जितना, एंड टैरो इज वन ऑफ द, सन इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ दैट। साथ में मुझे लगता है जेनरिक प्राइसिंग में दे विल सी अ शार्प अपटिक, एंड दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स इन द US। सो आई थिंक दैट सन विल गिव गुड नंबर्स, गाइडेंस विल बी स्ट्रांग, और टेक्निकली भी जैसे आपके बाकी एनालिस्ट बताएंगे, सन इज हेडेड टुवर्ड्स 525। अब वो 525 हैपेंस टुडे और टुमारो, I think Sun is a buy on decline and will be a one of the better performers along with Cipla and Dr. Reddy in the basket. आपने दूसरा शेयर कहा था SBI सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नतीजे आज देखिए, SBI हम काफी टाइम से बुलिश है, लेकिन शेयर चलता नहीं सर, 200 रुपए के ऊपर क्लोज देता नहीं है, 1-2 दिन जाके वापिस आ जाता है। और बैंक्स में अब मेरी जो हौसला था, हौसला अफजाई कम हो गई, क्योंकि अगस्त का महीना मुश्किल हो सकता है। तो आई वुड से रिजल्ट्स स्टैंड आउट हो सकते हैं। We will have to see the commentary on the moratorium on the credit, but उनको जो बॉन्ड यील्ड्स के घटने का है, सबसे ज्यादा फायदा ट्रेजरी प्रॉफिट में होएगा। और इस कारण से सेविंग्स अगर 3% पे रिटर्न है तो उनकी लायबिलिटी फ्रेंचाइज तो बेस्ट एवर पोजीशन में है। यही देखना है कि कितनी आगे उनकी ग्रोथ का मोमेंटम है ऑन द रिटेल साइड, और कॉर्पोरेट लोन्स कैसे हैं। बट सम ऑफ पार्ट्स में वैल्यू पिक है। However, like I said कि आज की डेट में बैंक्स आर अंडर परफॉर्मिंग, तो थोड़ा सा आपको नजरिया बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप स्टेट बैंक लेते हैं, 175 रुपए का भाव आपको अगर इस महीने में आएगा तो वो लेने वाला मौका है। लेकिन भसीन साहब, अगले हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट पर भी एक चर्चा कर लेते हैं। अगले हफ्ते RBI की पॉलिसी है, और RBI की पॉलिसी है 6 तारीख को। तो होप ये होगी, एक तो 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा। क्या ये भाव में पचा हुआ है पहले ही? आप क्या मान रहे हैं, कितना रेट कट हो सकता है? और दूसरी बात, सब लोग ये जानना चाहते हैं RBI से, क्या वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग
अलाउ होगी या नहीं होगी? जुलाई की सीरीज में खूब चर्चा हुई, वित्त मंत्री जी की तरफ से बयान भी आए कि करना चाहिए, लेकिन अब तक सलाह मशवरा ही हुआ है, कुछ आया नहीं है। क्या ये इवेंट इंपॉर्टेंट है आपके लिहाज से, और अगर होता है तो बैंकों को कुछ राहत मिल सकती है क्या? और फिर अगर तेजी होती है तो आप उस रैली में से निकलने की कोशिश करेंगे या कुछ बैंक्स को खरीदेंगे? तो देखो 3 पॉइंट है हेमंत। एक, आपको पता है कि एक रेट कट है जो मेरे हिसाब से प्राइस इन है, बिकॉज आपने रिपो रेट इतना लो कर दिया कि बैंक्स के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखिए रिवर्स रिपो पे डालते हैं तो उनको 3.25% मिल रहा है। दूसरी बात, लिक्विडिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम। सेकेंडली, मॉरेटोरियम, सबसे बड़ी बात जो होगी वो वर्ड एम है कि मॉरेटोरियम की एक्सटेंशन ना हो, एंड दैट विल बी व्हाट द स्ट्रीट डज नॉट वांट। अगर मॉरेटोरियम एक्सटेंशन होती है, इट अगेन इंक्रीजेस द वायबिलिटी ऑफ